वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन मैक्स 6 में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हिंदी गद्य की आधुनिक काल की, जो कि 1843 ईस्वी में वर्तमान तक इसमें कितने युग हैं सब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आधुनिक काल 1843 ईस्वी से वर्तमान तक में आधुनिक काल के गद्य काल, नवीन विकास काल, पुनर्जागरण काल आदि नामों भी जाना जाता है। इस काल का विभाजन निम्नलिखित है। आधुनिक काल में दोस्तों भारतीय हिंदू युग, जो कि 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला। द्विवेदी युग है 1900 से 1918 ईस्वी तक, और छायावादी युग 1918 से 1980 ईस्वी तक, और प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो दोस्तों इसके पूरी संपूर्ण जानकारी के लिए आपको दोस्तों एंड तक बने रहना है। संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको बताएंगे और इसमें सबको याद भी करना है। इसी में से यूपी बोर्ड में आने वाला है या आ सकता है, तो आप दोस्तों आसानी से लिख सकते हो उसमें। तो दोस्तों आधुनिक काल की जानकारी ले लेते हैं। तो आधुनिक काल के गद्य काल, नवीन विकास दल, पुनर्जागरण काल आदि नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं भारतीय युग की, 1868 ईस्वी से 1900 तक। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। इस युग के कवियों ने जन भावना को वाणी दी। उनकी काव्य भाषा में ब्रज भाषा की प्रधानता रही। इस युग के काव्य में स्वर, देश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण जैसे विषयों का समावेश हुआ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं द्विवेदी युग 1918 तक ईस्वी तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर तरुण कवियों की खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की। श्रीधर पाठक, मैथिलीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय आदि कवियों ने काव्य रचना की। इसी युग में संकेत और प्रिय प्रवास जैसे महाकाव्य भी रचे गए। अब बात करते हैं छायावादी युग की, 1918 से 1938 ईस्वी तक। इस युग का आविर्भाव द्विवेदी युग के बाद हुआ। वास्तव में छायावादी काव्य द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया थी। जयशंकर प्रसाद, स्वपनंदा पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा प्रमुख छायावादी कवि हैं और कवि रहे हैं। इन्हें छायावाद का प्रमुख आधार स्तंभ भी कहा जाता है। आत्म अनुभूति की प्रबलता, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम, वेदना, करुणा और निराशा की भावना इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियों। इस युग में मुक्त वक्त गीतों की प्रधानता रही है, जो गैर एवं संगीत आत्मक। निराला और महादेवी के काव्य में गीति का सुंदर विधान है। इसी युग में मानवीकरण तथा विशेषण व्यापार अलंकारों का खुलकर प्रयोग हुआ है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रगतिवादी युग की, जो 1936 से 1943 ईस्वी तक रहा। प्रगतिवादी युग में छायावादी कविता की सूक्ष्मता और अति काल्पनिकता के प्रति मोह कम हुआ और कवि स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर लौटा। पूंजीवाद का विरोध सीधे सरल शब्दों में अपनी बात कहना इस युग के कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। सुमतानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल इसी युग के प्रमुख कवि थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रयोगवादी धारा तथा नई कविता की, जो कि 5वां युग है। वर्ष 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित एवं प्रकाशित तार सप्तक संकलन से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। इस तार सप्तक में अज्ञे, गजानन, माधव, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर मचवे, गिरिजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा की कविताएं शामिल थीं। वर्ष 1951 में प्रकाशित दूसरे सप्ताह में भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती की रचनाएं थीं। तीसरा सप्ताह वर्ष 1959 में प्रकाशित हुआ। इसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन बस्यापन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही और सर्वोसर दयाल सक्सेना की रचनाएं थीं। अज्ञे द्वारा रचित हरी घास पर क्षण भर सुनहरे सैलाब, इंद्रधनुष रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित गीत फरेश, खुशबू के शिखालेख, गिरिजा कुमार माथुर की धूप के धान, शिला पंख चमकीले तथा धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठंडा लोहा, कनपुरिया आदि प्रसिद्ध प्रयोगवादी रचनाएं हैं।
वर्ष 1960 के बाद समय को नई कविता का युग माना जाता है। इस युग की प्रमुख प्रतिभा विशेषताएं थीं। नए नए शिल्प व बिंब विद्वानों की प्रस्तुति, लघु मानववाद, मानवीय अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, अति यथार्थवाद, भौतिकता आदि। अज्ञे धर्मवीर भारती, मुक्ति बोध, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, रामेश्वर बहादुर सिंह, जगदीश गुप्त आदि कविता के कवि माने जाते हैं। कुछ विद्वान आधुनिक काल विभाजन 6 के भागों में भी हैं। दोस्तों, इस प्रकार आधुनिक काल जो हिंदी गद्य में है, जो 5 युग हैं, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है। दोस्तों, हो सकता है कि यूपी बोर्ड में इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप दोस्तों कर तो लोगे, तो इसको दोस्तों आपको ज़रूर पढ़ना है और याद भी करके रखना है, हो सकता है आगे आपको काम आए। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।